नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। योगेंद्र यादव के इंटरव्यू के बाद खासकर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान थे वो खासे नाराज हुए कि शायद ये जो बात कर रहे हैं वो हकीकत से उनको पता नहीं है और उनकी जो मांग है वो बिल्कुल जायज है। उनकी मांग को जेसीएम में रखा जाना चाहिए, आगे तक रखा जाना चाहिए। तो ऐसे में हम फिर आज एक बार साथ है शिव गोपाल मिश्रा जी के साथ, जिनको कि को परिचय के मोहताज तो है नहीं, आप लोग जानते ही हैं। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महासचिव है और देश के सबसे बड़े कर्मचारी संगठनों में से एक है एआईआरएफ, जो कि रेलवे का संगठन है। तो सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, पारा मिलिट्री फोर्सेस को लेकर उनके जवानों की बड़ी चिंता। वो कहते हैं कि हमारा उस तरह का कोई संगठन भी नहीं है, तो हमारी बात भी वहां तक नहीं पहुंच पाती। उनकी जो मुख्य डिमांड है, जो आप पहले भी कहें कि 25 से नहीं, उसको 20 मतलब कम करना चाहिए। नहीं, और कम नहीं हो तो कम से कम 20 तो होना ही चाहिए, 25 तो बिल्कुल नहीं ही होना चाहिए। नहीं, ये बात चंदन बिल्कुल ठीक है। हमने इस विषय पर अपने जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी साहब से भी बात की है जी, और निकट भविष्य में हम लोग इसको एज एजेंडा आइटम भी उठाने वाले हैं। किसको सर? ये 20 साल वाले? 20 साल वाले मसले को। हाँ हाँ। देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादा उम्र में लोग भर्ती होते हैं। तो अगर उनको हम 25 साल की शर्त लगाएंगे, शर्त मतलब सेवा काल की, तो बट नेचुरल है उनको कभी भी पेंशन पूरी नहीं मिलेगी जी। ऐसी समस्या मैं केंद्र सरकार के दूसरे कर्मचारियों में भी देख रहा हूँ। खासतौर पर जो SC/ST हैं उनको छूट है कि वो ज़्यादा उम्र में भर्ती हो सकते हैं, तो उनके सामने भी ये समस्या आ रही है। तो हमने ये सारी बातें बताई हैं उनको और हमने कहा है कि ये जो 25 साल हम 20 साल की डिमांड कर रहे थे, उसका एक में कारण यही था कि कोई भी छूटने ना पाए। तो अभी ये विषय हम लोगों ने इसको छोड़ा नहीं है। हमें आशा है कि आने वाले समय में जब भी कोई हम लोगों की बैठक होगी, मीटिंग होगी, जो कि होने ही वाली है, तो उनमें हम लोग 25 साल की जो व्यवस्था दी है उन्होंने क्वालिफाइंग सर्विस की, उसको निश्चित तौर पर 20 साल कराने में सफल होंगे। सर, एक तो हुआ कि देर नौकरी ज्वाइन करना, एक ये हुआ कि उनके चूंकि टफ जगह पे जो हार्डशिप्स पोजीशंस कहते हैं वहाँ पे उनकी तैनाती होती है। कश्मीर हो गया, आसाम हो गया, नक्सल के इलाके हो गए, इन सब जगहों पे। तो वो कहते हैं कि उनका शरीर भी, उस एक ऑफिस में काम करने वाली बात अलग है कि आप 25 साल तक काम कर रहे हैं। एक हो गया कि आप 24 घंटे धूप में, बारिश में, आंधी तूफान सब में, नक्सली इलाके हो गए, कश्मीर हो गए, आसाम हो गए, बॉर्डर पे इस तरह से SSB BSF इस तरह से काम करते, उनका शरीर भी शायद उस तरह से काम करने के लायक उतने समय तक नहीं रहता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम इसको तो कभी इनकार नहीं करेंगे कि जो आर्मी है हमारी, वो हमारी सुप्रीम है और उनको हम लोग हमेशा सलाम करते हैं और सरकार अगर उनको कुछ देती है तो मैं समझता हूँ कि उसमें हम लोगों को कभी कोई आपत्ति नहीं है जी। लेकिन साथ इसके आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि पैरामिलिट्री फोर्स के लोग भी किसी भी हालात में जो है वो अपनी जान लगा करके बॉर्डर्स पे रहते हैं, नक्सलाइट्स के एरिया में करते हैं। इतने टफ उनकी जॉब्स रहते हैं कि मैं समझता हूँ कि बिना पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों के इतना देश में जो अमन है वो कायम रखना बहुत मुश्किल है। तो हमें ये बात को समझना चाहिए। हम रेलवे वालों के लिए भी कहते हैं कि हम 24/7 काम करते हैं, हर मौसम में काम करते हैं और हर साल हमारे 400-500 जवान जो हैं, जवान के हमारे जो कर्मचारी साथी हैं, वो जो है वो शहीद हो जाते हैं काम करते हुए। तो बट नेचुरली इतने कहीं भी शहीद नहीं होते किसी डिपार्टमेंट में भी। तो चाहे पैरामिलिट्री के लोग हों या इन आर्डुअस कंडीशंस में काम करने वाले लोग हों, तो उनके बारे में सरकार को अलग से सोचना ही चाहिए। और इसीलिए हम लोग बराबर इस बात की डिमांड भी करते रहते हैं कि भाई, जब भी इसे पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे थे, तब भी इस बात कर रहे थे। रेलवे वालों के लिए तो एक बार खड़गे साहब ने, एक बार जो है वो हमारे जो है वो पीयूष गोयल ने, एक बार सुरेश प्रभु ने, एक बार जो है वो हमारे जो है वो क्या नाम है वो सदानंद गौड़ा ने, इन सब ने चिट्ठी लिख दी अपने अपने वित्त मंत्रियों को। अच्छा। कि भाई इनकी ये बहुत आर्डुअस कंडीशंस हैं और वर्दी वाले जो हमारे साथी हैं उनके समतुल्य हैं, इनको सरकारी खजाने से पेंशन मिलनी चाहिए। तो सरकार ने नहीं माना।
वो अलग का सवाल है। हम्म। लेकिन हमने लड़ाई लड़ी, हमने अपने मंत्रियों पे को इस बात के लिए इम्प्रेस किया कि नहीं, हम बिल्कुल अलग हैं। हम्म। हम 400-500 लोग शहादत देते हैं, कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बता दीजिए जहाँ इतने लोग शहादत देते हो। तो सवाल इस बात का है कि जो लोग ऐसी परिस्थितियों में काम करते हैं, आर्डुअस कंडीशंस में काम करते हैं, उनकी नौकरी करते हुए उनको अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ता है, जी। तो ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कि सरकार को अपने आप स्वयं सोच करके उनके विषय में एक अलग से दिमाग बनना चाहिए। और बड़ी नेचुरल है, अगर वो उनकी पेंशनरी सर्विस पूरी नहीं होगी पहले पैरामिलिट्री स्टाफ की, तो उनको फ़ायदा क्या मिलेगा। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि इसको 20 साल किया जाए, ताकि कोई भी जवान, कोई भी अफसर जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स का, वो बिना जो है वो पूरी सर्विस किए हुए, मतलब पूरी पेंशन लिए हुए अपने घर ना जाए। हम लोग इसका पूरा व्यवस्था कराएंगे। सर, आप कहते हैं कि सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, तो कराएंगे तो आप ही ना? नहीं, वो तो ठीक है। देखिए, आप ही जाते हैं ना, जैसे जैसे हमारी प्रॉब्लम क्या है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को हम लोग डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करते और उनका विचारों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मिलिट्री वालों का पिछली बार 7वें वेतन आयोग के बाद में सबसे पहले एनोमली कमेटी में मिलिट्री के जो डिसेबल्ड जवान हो जाते हैं उनका एक अलग से डिसेबिलिटी पेंशन होती है। जी जी। हाँ। तो वो मामला आ गया और उसमें ज़बरदस्त एनोमली थी। तो आर्मी की तरफ से ये मामला रिप्रेजेंट हुआ और हम लोगों ने एज ए स्टाफ साइड, क्योंकि एनोमली की को रीएड्रेस करने की पावर सिर्फ और सिर्फ जेसीएम स्टाफ साइड में ही है। अच्छा। तो इसलिए सरकार ने हम लोगों को बुलाया, एनोमली कमेटी की मीटिंग में हम लोग थे और हम लोगों के सामने इस सवाल को रखा। हम लोगों का ये बिल्कुल सही सवाल है, आप उनको बुलाइए और ये प्रायोरिटी के आधार पर हल होना चाहिए। एक मीटिंग के अंदर हम लोगों ने मिलिट्री की डिसेबल्ड पेंशन जो है वो हल करा करके उनको देने का। अच्छा, आप लोगों के पास ये आया? हाँ, स्टाफ साइड, हम लोगों के स्टाफ साइड में ये मामला आया। अच्छा, तो एनोमली कमेटी में, यानी जो डिसेबिलिटी जो पेंशन है, जो उनकी डिसेबिलिटी पेंशन कम हो रही थी, अच्छा, उसको हम लोगों ने बैठ करके बढ़वाने का काम किया। अदरवाइज उनका बजाय तनख्वाह बढ़ने की उनकी कम हो जा रही थी, पेंशन ही कम हो जा रही थी। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कोई भी ऐसा मसला जो हमारे देश में उनके साथ है। अब पैरामिलिट्री का कोई मसला अगर हम लोगों को रेफर हो जाए, और मैं तो प्रयास करूंगा इस बार में कि क्योंकि जब ये सवाल हल होगा 20 साल वाला, तो इसमें पैरामिलिट्री के लोगों का भी सवाल हल होगा और भी लोग इसमें हमारे SC ST के जो देश भर में तमाम सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हैं, खाली रेलवे में ही नहीं, वो उन सबका सवाल भी हल होगा, खुद ब खुद उसमें उसमें ही आ जाएंगे। तो इसलिए इस सवाल को मजबूती से और एक इस इरादे से रखना है। मैंने तो अभी जब भेंट की उनसे, तो उनसे कहा इस बात को कि 35 का आपने 25 कर दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अच्छा, ये 35 से 25 हुआ है? जी हाँ, वो 35 जो लोग हल्ला कर रहे हैं कि 25 कर दिया। उनको, जिनको भाई नेगोशिएशन नहीं करना है, 35 से 25, जिनको नेगोशिएशन नहीं करना है, सिर्फ कोई बात ही नहीं करनी है, सिर्फ हल्ला ही मचाना है, उनको क्या मालूम है क्या होता है, समझे कि नहीं। वो 35 वर्ष का जो है क्वालिफाइंग सर्विस मान रहे थे। अच्छा, आप लोगों ने नेगोशिएट करके उनको 25 पे लाए हैं, अभी 25 को 20 पे लाएंगे। तो ऐसा नहीं है, नेगोशिएशन जब होते हैं तो बड़ा टफ जो है वो चीज़ें होती हैं। जिनको सिर्फ गाल बजाना है उनसे तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन जिनको करना होता है वो लोग कितना इन सब चीज़ों को ले करके उनमें जूझते हैं और किस किस तरीके से निगोशिएट करना पड़ता है, बार्गेन करना पड़ता है, वो हम लोग जानते हैं कि कितनी मुश्किलें आती हैं। एक ही सर, आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं कि आप इस मसले को उठाएंगे। एक चीज़ और, उनका जो डिमांड जो कमेंट में करते हैं वीडियो में, वो लिखते हैं कि हमें शहादत का दर्जा नहीं मिलता है। तो क्या इसको जैसे कश्मीर हो गया या कहीं भी ऐसे इलाके में उग्रवादियों आतंकवादियों से मुठभेड़ हो रहा है? निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। तो ये क्या उठाएंगे आप इसको थोड़ा? नहीं, बिल्कुल हमने तो रेलवे वालों के लिए उठाया हुआ है और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए तो 100% डिजर्व करते हैं। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि मरने वालों में, शहादत देने वालों में पैरामिलिट्री लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो फर्स्ट टारगेट होते हैं, चाहे वो इंसर्जेंट्स के हों, चाहे आतंकवादियों के हों, चाहे नक्सलिज्म के हों। पहला जो टारगेट है वो उन्हीं लोगों का होता है। तो जो भी अपने मतलब इंटरनल इंसर्जेंसी हो या एक्सटर्नल हमले हो,
वो जब भी वो मारे जाते हैं तो उनको शहीद का दर्जा देना ही देश चाहिए। के लिए ही शहीद होता कि है। देश के लिए शहीद होते हैं, अपने लिए थोड़ी शहीद हो रहे हैं। जी। हमने रेलवे वालों के लिए भी डिमांड किया कि भाई इतने लोग जान देते हैं अपनी, तो अपने लिए थोड़ी देते हैं, आप उनको भी शहादत का दर्जा दीजिए। खैर युद्ध जब हुए हैं तो रेलवे वालों को भी शहादत का दर्जा दिया गया। हमारे बहुत सारे लोग जो है सन 65 के युद्ध में, 62 के चाइना वार में, और जब भी कभी वार्स हुए हैं हमारे लोग मारे गए। हमको चमनलाल की याद आती है। एक हमारा चमनलाल जो है वो फायरमैन था। अच्छा। वो हमारे जब बॉम्बिंग हुई सन 65 में, तो हमारे जो पेट्रोल के टैंकर ले जा रहे थे वो लोग, तो उन पे बॉम्बिंग कर दी पाकिस्तान ने। तो हमारे 2 टैंकर्स में आग लग गई। वो बंदा वहाँ से उतर करके आया और उसने उसको डिकपल किया और अलग अलग कर दिया गाड़ी को, ताकि पूरी गाड़ी जो है वो आग के चपेट में ना आ जाए, उससे बहुत नुकसान होता। लेकिन इस चक्कर में वो आग के चपेट में आ गया, मर गया। तो हम लोगों ने उसको जो है वो मरणोपरांत जो है उसको वीरता चक्र मिला। अच्छा, वीर चक्र मिला। तो ऐसा नहीं है कि कुर्बानियाँ जो हैं वो कभी बेकार नहीं जाती। हमें भी गर्व है कि वो हमारा पदाधिकारी था, तो इसलिए हम भी हर बार उसको श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे बहुत सारे ट्रैकमैन साथी थे गदरा रोड में, बॉम्बिंग हुई, वो ट्रैक को ठीक कर रहे थे, क्योंकि बॉम्बिंग होने से ट्रैक खराब हो गया था। वो ट्रैक ठीक कर रहे थे, वहाँ पर बॉम्बिंग हो गई। हमारे जो है वो 6 साथी ऑन द स्पॉट मारे गए, एक अस्पताल में मर गया जा करके। हम हर बार उसके लिए गदरा रोड में मेला लगाते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि लोगों की शहादत को नहीं बोलते, लेकिन सरकार को भी नहीं भूलना चाहिए। सर आप इतना तो मतलब बोले जैसा लगा कि हाँ कुछ होगा। आप खुद में कितने आश्वस्त हैं कि आप जब जाएंगे बात करेंगे तो ये जो दोनों मांग है वो हो ही जाएगा? वो कितना आप पे हैं? भाई हम तो इसलिए आश्वस्त हैं कि जो नहीं होने वाला था, मैं क्या, मेरे सभी साथी जो हैं जेसीएम स्टाफ साइड के, और बहुत सारे जो जॉइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन जो हमने बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनाया था, उसमें जो हमारे तमाम साथी हैं वो हमसे कहते थे कि सरकार 50% पे नहीं मानेगी, अगर कुछ बातचीत होती है तो कुछ कम पे ही समझौता कर लो। लेकिन मैं उनको समझाता था कि नहीं, अगर हम कम पे समझौता करेंगे तो हम अपने ओपीएस के सिद्धांत से हट जाएंगे। ओपीएस का सिद्धांत यही था कि 50% सैलरी का पेंशन में मिलना चाहिए और उसके ऊपर हमको डीएनएस रिलीफ मिलना चाहिए। हमें खुशी है कि हमारी हट धर्मता तो नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर से ये लगता था कि ये जो मांग हम लोग रख रहे हैं वो ईमानदारी से रख रहे हैं, और ये हमारे कर्मचारियों का हक है जो रिटायर होने वाले लोग हैं, तो इसलिए उनको मिलना चाहिए। लेकिन सही बात यह है कि हम लोग भी, कोई भी इस बात में मुतमईन नहीं था कि ये मांग पूरी हो जाएगी। लेकिन हमें खुशी है कि हमारी इस मांग को सरकार ने गंभीरता से लिया और प्रधानमंत्री तक वो मामला गया। अल्टीमेटली जो है वो सरकार ने मान लिया कि हाँ ठीक है, अगर हम 40% दे सकते हैं तो 50% में क्या प्रॉब्लम है, 50% देने का काम किया। तो आज जिन्होंने 50% दिया है वो कल 25 को 20 भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी खास बातचीत शिव गोपाल मिश्रा जी से, जिन्होंने कहा कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान जो कल से खासे नाराज थे, जो काफ़ी संख्या में रिएक्शन का प्रतिक्रिया दे रहे थे, उनके लिए उन्होंने कहा है कि वो जब जेसीएम में जाएंगे सरकार का ध्यान जो इस तरफ आकृष्ट करेंगे, शहादत की तरफ। बाकी तो 20 साल के लिए वो कह रहे हैं कि 20 साल तो जेन्युइन समस्या, इससे कर्मचारी का एक बड़ा तबका उससे लाभान्वित होगा। तो उसके लिए हम ऑलरेडी चर्चा कर रहे हैं और उसको हम उस मीटिंग में रखेंगे जहाँ पे कि पूरा विश्वास है इनको कि वो 20 हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर चर्चा में जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और साथियों आप भी इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।